वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। इस वक्त हम पाकिस्तान की चंद सबसे खूबसूरत लेक्स के बीच में मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही नसरुल्ला लेक। नसरुल्ला लेक तक पहुंचने के लिए आपको सैफुल्ला लेक क्रॉस करनी पड़ती है और उससे पहले आपको माउडन लेक क्रॉस करनी पड़ती है। हम इस पॉइंट पे जहाँ खड़े हैं यहाँ पे जीप ट्रैक ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें कभी ऑन फुट और कभी जीप के ऊपर आना पड़ा। यहाँ पे अक्सर लोकल्स कहते हैं कि यहाँ से नसरुल्ला लेक के इस पॉइंट से ऑन फुट आप 18 to 20 आवर्स ट्रैक करके चित्राल पहुँच सकते हैं। और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ऐसे करते भी हैं और कुछ ट्रैकर्स जो हैं उन्होंने भी ये रूट इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमारा प्लान है कि हम यहाँ से वापस सैफुल्ला लेक और सैफुल्ला लेक से माउडन लेक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमने कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं और कुछ ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो आम टूरिस्ट शायद ना कर पाएँ। सो लेट्स डू दिस। यहाँ तक का रास्ता काफी मुश्किल है, इसलिए अपना एडवेंचर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिफ्रेश होना जरूरी है। मेरे बिल्कुल पीछे आप लोगों को नजर आ रहा है ह्यूज रॉक्स एंड हमने एक्चुअली एक स्पॉट वहाँ पे ढूंढा है जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं टू डू रिपेलिंग। सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी। दिस इज अ लॉन्ग वॉक फ्रॉम नसरुल्ला लेक ऑल द वे अप। लेट्स गो। और आप देख सकते हैं कि इधर कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं बना हुआ। वी एक्चुअली हैव टू फाइंड आवर वे ऑल द वे अप टू दैट रॉक। सो अब रास्ता तलाश कर रहे हैं वन स्टेप एट अ टाइम। जहाँ कदम रख रहे हैं वहाँ कदम जमा के तो अगला कदम जो है वो बड़े केयरफुली रखते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्टीप है और ज्यादा एनर्जी लग रही है ऊपर पहुंचने के लिए। इतना आसान नहीं है ऊपर जाना। और वो दूर जहां बड़ी सी चोटी नजर आ रही है वो है हमारी मंजिल। दैट इज वेयर वी प्लान टू गो। और ये वो रास्ता है जो हम अभी तक तय करके आए हैं। इस चढ़ाई पर चढ़ना इतना मुश्किल है और इन पहाड़ी बकरियों को देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या कुदरत है इनकी कि एक भी इनका पाँव, एक भी इनका कदम स्लिप नहीं होता। अमेजिंग। राइट नाउ आई नीड द गोट पावर, गोट फीट। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने पॉइंट पे जहां से हम रिपेलिंग करेंगे। ये रास्ता लंबा और मुश्किल था बट वी मेड इट। इससे पहले हम एक मजबूत एंकर सेटअप करेंगे क्योंकि ऊंचाई काफी ज्यादा है। वन लूज रोप एंड देयर इज नो होप। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले। सो वी आर मेकिंग श्योर कि हार्नेस प्रॉपर्ली पहन लें और रिपेलिंग के लिए खास रोप इस्तेमाल करें जो इसी मकसद के लिए बनी है। Thankfully, we have the expertise of Mr. Anis by our side, who's making sure that all safety precautions are in check. Let's go, baby! This is Mad Venture! इस तेज हवा में खुद को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो रहा है। Long way to go! Woohoo! Come on! With each step down, I'm feeling a bit nervous, but a lot more excited. इस वक्त हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है।
I need to take each step very carefully. I'm halfway down. मेरे बाजुओं में ब्लड फ्लो कम हो चुका है और अब मुझे ग्रिप करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन ये वो क्रूशियल पॉइंट है जहां मुझे हिम्मत नहीं हारनी। It's the journey that excites you, not the destination. I think so. Yup, reached. अभी रिपेलिंग की एक्टिविटी करके ख़त्म हुए हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये एक्टिविटी इतनी थ्रिलिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने ये नसरुल्ला लेक के पास ही हमें एक ये बड़ा सा पहाड़ और ये चट्टान ही समझ जो हमें नज़र आई, और इस पर काफ़ी स्टीप सा ट्रैक था जिस पे प्रॉपर ट्रैक तो नहीं था। हमने खुद ही रास्ता बना के बड़ी मुश्किल से, और इस पूरे रास्ते में कोई हमें किसी और इंसान का नामो निशान नहीं नज़र आया, सिर्फ भेड़ बकरियाँ ही नज़र आई। बड़े से पत्थर के ऊपर हम आए, यहाँ पे हमने अपना एंकर बनाया अपनी जो रिपेलिंग की, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टूल्स थे सारे, उसी मदद से हमने रिपेलिंग की और काफ़ी थ्रिलिंग हो गया, काफ़ी एक्साइटिंग हो गया। डेफिनेटली दिस इट इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल टूरिस्ट नहीं करते हैं, और हमने इस खूबसूरत सी जगह में एक थ्रिलिंग सा एडवेंचर ढूंढा। और इन पत्थरों ने नीचे उतरने का सफर और मुश्किल कर दिया। So I'm in the middle of from where we started rappelling. हमारी गाड़ी थोड़ा ही दूर नीचे खड़ी है, लेकिन मैं इस वक्त ये मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। But ये खामोशी, सुकून, moment जो है, moment of इट्स अनरियल। वो experience जो कर रहा हूँ, I want you guys to experience this. खामोशी, सुकून, सिर्फ हवा चल रही है, उसकी आवाज़ है, और the river flowing, that's it. On to our next adventure. Let's go. Alright, so we're on to our next adventure. Apparently we're going to cross a river. This is going to be very fun, very technical. This will require a lot of skill. Or in order to cross that river, in order to reach one side of the river, थोड़ा हमें मुश्किल सा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक बादल भी आ रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। टाइम कम है, लेट्स गो। ये रास्ता कंपैरेटिवली ज्यादा हरा भरा है, कम पथरीला है और मौसम बहुत खुशगवार है। तो अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं रिवर साइड तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे लोकल्स ने जो हैं वो फल वगैरह और सब्जियाँ लगाई हुई हैं। आई एम श्योर यहीं से ये फिर मार्केट में जाती होंगी। समथिंग रियली फ्रेश, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन शो यू गाइज बिकॉज लोकल्स ही हैं,
उन्होंने स्ट्रिक्टली हमें अलाउ किया है कि यहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता. सो वी हैड टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम देम कि हमें यहाँ से गुजरने दें. एंड फिल्मिंग वाजंट अलाउड. सो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू स्किप दैट पार्ट एंड हियर वी आर क्लोज टू द रिवर. Okay, so this looks like a pretty dangerous passing. Gotta be really careful कि पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है और पानी शदीद ठंडा है. ओके, स्टडी फीट, स्टडी फीट. ओके, सो जिस तरह मुझे लग रहा था कि बादल करीब आ रहे हैं और अब बादल गरजने भी लगे हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है. ओके, आई थिंक बारिश थोड़ी देर में शायद तेज़ हो जाएगी. सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. जितना जल्दी हो सके हमें रिवर को क्रॉस करना है बारिश से पहले. हवा तेज़ हो रही है, बारिश उसके साथ साथ तेज़ होती जा रही है. बादल और ऊंचा गरजने लगे. बट आई थिंक लकीली वी आर क्लोज टू द रिवर साइड. एंड आई थिंक हम रिवर साइड पहुंच चुके हैं. मिस्टर इनीस हैज़ ऑलरेडी मेड हिज वे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. एंड वहाँ से जो है हम अब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. विल हेल्प अस सेट अप द एंकर ओवर देयर. यहाँ से हम रिवर क्रॉसिंग स्टार्ट करेंगे. वी मेड इट जस्ट इन टाइम. वी वर लकी इनफ. बट स्टिल हमें थोड़ा अपना प्रोसेस स्पीड अप करना होगा बिकॉज बारिश कभी भी मज़ीद तेज़ हो सकती है. Let's go. फाइनली हम पहुंच गए हैं रिवर की उस साइड पर जहां हमारा अगला एडवेंचर प्लान है. So we really need to be careful when we're setting up our anchor because it needs to be strong enough because इस ठंडे तेज़ बहाव वाले पानी में अगर पाँव स्लिप होता है, एक गलती होती है, पानी के साथ पत्थरों में टकराते आई डोंट नो हम कहाँ मिलेंगे भी या नहीं. So we really need to be careful about that. Here goes nothing. Let's do this. Alright ji, so finally we were able to throw the rope all the way to the other side of the river. और यहाँ पे मिस्टर नीस इसका एंकर बनाएंगे. And we hope कि the anchor is strong enough ताकि हम safely फिर river cross कर सकें. So एक एंकर हमने वहाँ पे बनाना है, obviously जहाँ हमने पहुँचना है. And जहाँ से हम start कर रहे हैं, we need to establish one anchor over here as well. Both the anchors need to be really strong. क्योंकि जैसा ये पानी का flow है, जितना ये ठंडा और तेज़ बहता पानी है, one wrong move और आप पानी के साथ बहते जाएंगे. God knows where you're gonna go. और पहले की तरह सेफ्टी कम्स फर्स्ट. अपनी बेस को मजबूत बनाएंगे ताकि सेफली रिवर क्रॉस कर सकें. Mr. Anis is making sure that our anchor points are strong enough to carry my weight.
और जी, सो वी हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड एंकर ऑन वन साइड ऑफ द रिवर, और अब हम इसको दूसरी साइड पे रोप को जो है उसमें टेंशन मेंटेन करते हुए इधर लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से। नाउ इट्स टाइम कि अब हम इस साइड के ऊपर जो है एंकर को मेंटेन करें। ओके, आई थिंक बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, बट अभी भी बादल हैं हमारे ऊपर, तो कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है, और अगर बारिश तेज़ होगी तो हमारी जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डी रिंग्स और जुमार की मदद से रोप को इतना टाइट किया कि हमारा वजन बर्दाश्त कर सके, ताकि हम रिवर क्रॉस कर सकें। With the harness on, we are good to go. रिवर जो है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ठंडा भी है, सो अगर एक गलती if you're in the river, God knows हम कहाँ जाएंगे, but fingers crossed, let's do this. और जी, सो हमने अपनी एंकर दोनों साइड पे बना ली है, और हमने ये सिंगल रोप ब्रिज बनाया है जिससे हम ये रिवर क्रॉस करेंगे। All things are in place and we're ready to go. Fingers crossed, let's do this. All right, जी, we're in the middle of the river. So looks like हमारा एंकर काफ़ी मजबूत है। पानी बहुत ठंडा है, मेरी टांगें अभी उसमें लग रही हैं, but this is what I do. I discover adventures. I'm almost there. Woo! All right, I made it. Successfully crossed the other side of the bridge. Woo! It's pretty thrilling. Definitely डर था, गला खुश्क हो रहा था, but I didn't lose my grip. बीच में पत्थर भी टकराए, बीच में पाँव भी जो है वो पानी के अंदर गया, but at the end we made it successfully. Woo! Crossing this lightning fast, ice cold river with slippery rocks was very dangerous, but a bigger achievement for me and my team. इवन आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर हमें अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है, थोड़ी मुश्किल हो रही है। होपफुली विल रीच आवर कार सेफ एंड साउंड। जो
हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट था जहाँ पे हमारी जीप होनी चाहिए, वहाँ पे जीप नहीं है, सम ऑड रीज़न। सो रादर देन वेस्टिंग टाइम हमने क्या किया कि हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया और मैंने नसर को कहा कि ही शुड गो इन वन डायरेक्शन एंड आई विल गो इन वन डायरेक्शन। और जिसको जहाँ जीप मिल गई तो उसको पता होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंड ही विल ब्रिंग जीप टू माई डायरेक्शन। अगर मुझे पहले मिल जाती है तो आई विल गो टू हिम। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। ओह, so I don't have my phone with me जिसमें कंपास था ताकि मैं उससे नेविगेट कर सकूँ। I've already started to lose height, तो मैं डाउन हिल जा रहा हूँ क्लियरली। अगर हमारी जीप कहीं है या मेरा क्रू मेंबर्स कहीं हैं तो वो डाउन हिल ही होंगे। एंड अगर इफ़ आई कम अक्रॉस एनी स्ट्रेंजर भी, या अगर मुझे किसी पॉपुलेशन में भी जाना है तो वो मुझे डाउन हिल ही जाना है एज पर आवर बेसिक्स ऑफ सर्वाइवल। ओके, सो देयर इज नो साइन ऑफ माय टीम अभी तक। तो अभी मैं जो रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ, मैं पीछे अपने ट्रेल छोड़ता जाऊँगा ताकि मेरी टीम को पता हो, आई होप सो, कि मैं यहाँ से गुजर के गया हूँ। सो आई एम गोना मेक सम एरोज विद स्टोन्स ताकि मेरी टीम को पता हो कि मैं इस तरफ गया हूँ। तो दिस इज़ द डायरेक्शन जहाँ से मैं आ रहा हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट बनती है, मीन्स इसके ऑपोजिट आई शुड बी गोइंग समवेयर अराउंड दैट डायरेक्शन। Alright ji, so I found, in fact Mr. Anis found me. Looks like जो ट्रेल मैं पीछे छोड़ के आया था, it worked. So I'm back together with my crew and on we go. पूरे दिन की फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटीज के बाद अब वक्त आ गया है कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए। So we are heading towards the beautiful Mahudand Lake. माउंटेन लेक पे हॉर्स राइडिंग की एक्टिविटी भी मौजूद है और ये देखते ही मुझसे रहा नहीं गया। Alright जी, from Nasrullah Lake we're here to Saifullah Lake और हमारा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा नसरुल्ला लेक के ऊपर जहाँ पे हमने रिपेलिंग की। फाइनली हम पहुँच गए हैं सैफुल्ला लेक पर और यहाँ पे हमने ज़बरदस्ती हॉर्स राइडिंग जो है वो करनी है। इट्स बिन अ वाइल, आई एम अ बिट रस्टी, बट चूँकि मौसम बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट एक्टिविटीज़, सो दिस कॉल्स फॉर इट, सो लेट्स डू दिस। लाला रेडी हो? संगे All right, baby, let's do this. All right, baby.
मगन इन लोगों को मैंने भी ज्वाइन कर लिया। हमारी एडवेंचर से भरपूर एपिसोड अपने इख्तिताम को आती है। ऐसे एडवेंचर्स जो आज से पहले किसी और टूरिस्ट ने नहीं किए और कुछ ऐसे एडवेंचर्स जो नॉर्मल टूरिस्ट भी करते हैं, ये सब हमने कोशिश की आपको दिखाने की इस एपिसोड में। फ्रॉम रिपेलिंग टू क्रेविस क्रॉसिंग टू हॉर्स राइडिंग, हमें बहुत मज़ा आया ऐसे एडवेंचर्स करने का। कुछ अनएक्सपेक्टेडली थ्रिलिंग भी एडवेंचर्स हमारे हो गए और उम्मीद है हम आगे भी आपको ऐसी एडवेंचर्स थ्रिल से भरपूर दिखाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम अमाद मीर एंड दिस is Madventure.